हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना मंथली हेयर केयर रूटीन। बहुत ही ज़्यादा इजी है, 3 स्टेप्स में होने वाला ये हेयर केयर रूटीन बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बालों में बिल्कुल भी जान नहीं है, बाउंस नहीं है, तो ये आपके बालों में जान भी लेकर के आएगा, बालों को भारी बनाएगा और आपका हेयर फॉल भी रोकेगा, साथ ही साथ बालों को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनाएगा। तो चलिए 3 स्टेप्स में होने वाला ये हेयर केयर रूटीन बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ही ज़्यादा मैजिकल है। सबसे पहले हम करेंगे स्कैल्प पर स्क्रब। स्क्रब बनाने के लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं 2 से 4 चम्मच चीनी। मैं अपनी स्कैल्प के हिसाब से ले रही हूँ, अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चीनी को मैंने क्रश कर लिया है, बहुत ज़्यादा पाउडरी नहीं करेंगे, बस इतना थोड़ा दरदरा करेंगे कि अच्छे से स्क्रब हो जाए। 4 चम्मच चीनी के पाउडर में हम आधा चम्मच करीब विनेगर ऐड करेंगे। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप आधा चम्मच नींबू भी ले सकते हैं। विनेगर से इस स्कैल्प की जो ईचिंग होती है वो ख़त्म होती है। आधे से भी कम चम्मच हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल। इसे बहुत ज़्यादा वाटरी नहीं बनाना है, बिल्कुल एक ऐसा जो स्क्रब होता है ना दरदरा, वो आपने बनाना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, देखिए अगर आपके पास कॉम लकड़ी का है तो बहुत अच्छी बात है, आपने लकड़ी का कोम का इस्तेमाल करना है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो लकड़ी का जो कोम होता है स्कैल्प के लिए बहुत अच्छा होता है। और सबसे पहले हम अपने बालों को कोम करेंगे, यानी कि बालों को डिटेंगल करेंगे। देन फिर हम इस स्क्रब का इस्तेमाल अपनी स्कैल्प पर करेंगे। ये इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर आपकी स्कैल्प बहुत ही ज़्यादा ईची रहती है, आपके बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, तो ये डैंड्रफ को भी ख़त्म करेगा स्क्रब, आपकी स्कैल्प को हेल्दी बनाएगा, डेड स्किन को निकालेगा। क्योंकि हम क्या करते हैं, अपनी स्कैल्प पर ऑयल भी लगा रहे होते हैं, मास्क भी लगा रहे होते हैं। जिस तरह से स्किन को स्क्रब की ज़रूरत होती है हफ्ते में एक बार, उसी तरह से स्कैल्प को ज़रूरत होती है स्क्रब की। तो स्कैल्प को भी आप महीने में 15 दिन में स्क्रब ज़रूर करें, जिससे जो डेड स्किन है, जो जितनी भी ड्राई स्किन है, वो निकल जाए। तभी आप अपने बालों में जब ऑयलिंग करोगे तो उसका इफ़ेक्ट जो असर है बालों पर होगा, स्कैल्प पर होगा, जड़ पर होगा। तो महीने में एक बार आपको अपने बालों में स्क्रब ज़रूर करना चाहिए। और चीनी, नींबू या फिर ये जो सरसों का तेल है, इससे बना स्क्रब बहुत ही अच्छा होता है स्कैल्प के लिए। जब भी ऑयलिंग करें या फिर स्कैल्प पर स्क्रब करें, फिंगर से करें, हथेली से ना करें, क्योंकि हथेली से करने से रूट्स कमज़ोर हो जाती हैं, बाल टूटने लगते हैं। और जब भी आप अपने बालों में ऑयलिंग करें या फिर स्क्रब करें, इसके तुरंत बाद कभी भी कोम नहीं करना चाहिए, इससे भी बाल टूटते हैं। चलिए 2 मिनट के लिए मैं अपने बालों को बांध लूँगी, ऐसे ही छोड़ दूँगी। अब हम तैयार करेंगे टोनर। टोनर के लिए मैं यहाँ पर लूँगी आधे गिलास से भी कम पानी। इसमें डालूँगी 4 लौंग और आधा चम्मच करीब मेथी के दाने। लौंग क्या करता है, फॉलिकल्स को मजबूत करता है और बालों की ग्रोथ को इम्प्रूव करता है। मेथी में लेसिथिन होता है जो बालों की खूबसूरती को बढ़ाता है, बालों को सिल्की और शाइनी बनाता है, ये भी आपके बालों को झड़ने से रोकता है। तो दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं हेयर फॉल के लिए और हेयर की थिनिंग के लिए। तो 10 से 15 मिनट के लिए इस पानी को मैं धीमी आंच पर उबालूंगी और ठंडा होने के बाद इसे थोड़ा ऐसे ही रख दूंगी जिससे अच्छे से इन्फ्यूज़ हो जाए, और उसके बाद मैं इसे छान लूँगी। 2 मिनट के बाद अब बालों को आप क्या करेंगे, कोम करेंगे। कभी भी ऑयलिंग करें उसके तुरंत बाद कोम ना करें, 2 से 5 मिनट या 10 मिनट, आधे घंटे के बाद कोम करें। जितनी भी शुगर आपकी स्कैल्प पर है आपने सब साफ़ कर लेनी है, सबको हटा लेना है, और उसके बाद आपने फिर यूज़ करना है ये टोनर। स्क्रब को पूरी तरह से हम अपनी स्कैल्प से निकाल देंगे, देन अपने बालों को कोम करेंगे। कोम भी आपने बहुत अच्छे से करना है, जिससे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा हो जाए। इसके बाद हम अपनी स्कैल्प पर टोनर का यूज़ करेंगे। टोनर बहुत ही ज़्यादा वाटरी होता है, इसलिए स्कैल्प पर बहुत अच्छे से पेनिट्रेट होता है। लौंग और मेथी फॉलिकल्स को मजबूत करती है, हेयर ग्रोथ को इम्प्रूव करती है, बालों को झड़ने से रोकता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। अगर आप चाहें तो हफ्ते में 2 बार भी इस टोनर का यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे बना कर के रख लेती हूँ और हफ्ते में 2 बार इस टोनर का यूज़ अपनी स्कैल्प पर करती हूँ। मांग निकाल निकाल के बार बार इस टोनर को आपने एक जगह पर कई बार पेनिट्रेट कराना है, कई बार डालना है। इससे क्या होगा, अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा, आपका हेयर फॉल भी बंद हो जाएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर लेती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी जितनी भी वीडियोज़ होती हैं लाइफस्टाइल, मेकअप, हेयर केयर और स्किन केयर से रिलेटेड होते हैं। और एक चीज़ और मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी, क्या आप मेरा व्लॉग देखना चाहेंगे? अगर चाहते हैं मैं
ब्लॉगिंग चैनल बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में यस और नो का जवाब दीजिए। चलिए अब हम ऑयलिंग की तैयारी कर लेते हैं। ऑयलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये ऑयल बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। एक जादुई ऑयल है जिससे आपका हेयर फॉल 101% रुकेगा। आपकी स्कैल्प पर आपको कुछ ही दिन में नए बाल उगना दिखना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए इस ऑयल को बनाने के लिए 2 चम्मच करीब मैं यहाँ पर सरसों का तेल ले रही हूँ। इसमें एक छोटा सा टुकड़ा मैंने कद्दूकस करके अदरक का डाला है। अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम हो रही है, तो अदरक का जो जूस होता है हेयर्स के लिए और स्कैल्प के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें मैंने एक डाला है विटामिन ई का कैप्सूल बालों को नरिशमेंट देने के लिए। इस ऑयल को सिर्फ मैं अपनी स्कैल्प पर लगाऊंगी, लेंथ पर नहीं लगाऊंगी। ये ऑयल सिर्फ मैंने स्कैल्प के लिए बनाया है। ऑयलिंग भी आपने सेम वैसे ही करनी है जैसे आपने स्क्रब करा था। फिंगर से हल्के हल्के मसाज करनी है, बहुत ज़ोर से कभी भी मसाज नहीं करनी चाहिए। और नहाने से पहले आपने आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले इस सारे रूटीन को फॉलो करना है। रात में लगा कर के बिल्कुल भी नहीं सोना है। सुबह 1 घंटे पहले मैं ये सारी चीज़ें करती हूँ और उसके बाद मैं अपने बालों को धो देती हूँ। चलिए लेंथ पर हम कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि कोकोनट ऑयल लेंथ पर बहुत अच्छा वर्क करता है। अगर आपके बाल बीच में से टूट रहे हैं, बालों में बिल्कुल भी शाइन नहीं है, डल हो गए हैं, फ्रीज़ी हो गए हैं, तो कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा वर्क करता है, बालों को रिपेयर करता है, डैमेज बालों को रिपेयर करता है। तो लेंथ पर मैं यहाँ पर कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करूँगी। लेंथ पर ऑयल लगाने के बाद मैं अपने बालों में कोम बिल्कुल नहीं करूँगी, फिंगर से ही अपने बालों को डिटेंगल करूँगी और उसके बाद अपने बालों को जूड़ा बना लूँगी। आधे घंटे से भी ज़्यादा हो चुका है और मेरे बाल बिल्कुल डिटेंगल हैं। अगर आपके बाल उलझ रहे हैं तो पहले डिटेंगल करें शैम्पू करने से पहले। और हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आप शैम्पू करें, शैम्पू को डाइल्यूट ज़रूर करें। तो जितना मैं शैम्पू लूँगी उतना ही मैंने यहाँ पर पानी लिया है और शैम्पू को डाइल्यूट कर लूँगी। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे ना तो आपके बाल कभी नहीं झड़ेंगे, आपके बाल कभी भी ख़राब नहीं होंगे। अच्छे से शैम्पू को और पानी को हम मिक्स कर लेंगे, डाइल्यूट कर लेंगे और उसके बाद शैम्पू करेंगे। शैम्पू करते टाइम मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि बहुत ज़ोर ज़ोर से अपने बालों को रगड़ते हैं। सिर्फ आपने स्कैल्प को साफ़ करना है, लेंथ अपने आप साफ़ हो जाती है। बालों को आप जितना रगड़ोगे बाल दो मुँहे हो जाएंगे, बीच में से टूटने लगेंगे। शैम्पू करने के बाद मैंने बालों को हल्का सा ड्राई करा है और महीने में एक बार मैं इस मास्क का इस्तेमाल करती हूँ। मार्केट बेस्ड कोई भी आप मास्क ले सकते हैं। वैसे तो मैं होममेड ही मास्क अपने बालों में लगाती हूँ, लेकिन महीने में एक बार इस मास्क को भी ज़रूर लगाती हूँ क्योंकि बैलेंस भी ज़रूरी है। मार्केट की चीज़ों का भी यूज़ करना चाहिए जिससे बालों को या स्किन को थोड़ी बहुत आदत हो। अगर आप होम रेमेडीज़ पर चलते रहोगे तो कभी ऐसा होता है कि हम मार्केट बेस्ड कोई चीज़ लगाते हैं तो वो हमारी स्किन को सूट नहीं करता है। तो आपने दोनों चीज़ों का बैलेंस बनाना है, दोनों चीज़ों को यूज़ करना है जिससे स्किन को, बाल को, दोनों चीज़ों की आदत हो। तो महीने में इस मास्क को मैं अपने बालों में लगाती हूँ। पहले मुझे इसे लगाने का तरीका बिल्कुल भी नहीं पता था। ये लॉरियल का है और बहुत ही अच्छा मास्क है। पहले मैं क्या करती थी, सिर्फ 5 मिनट के लिए इसे लगाती थी और मुझे ऐसा लगता था कि कोई भी रिज़ल्ट इसका नहीं आया है, बालों पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है। अब मैं इसे 15 मिनट के लिए लगा कर के छोड़ देती हूँ और उसके बाद फिर मैं अपने बालों को पानी से धोती हूँ। हेयर मास्क हो या फिर कंडीशनर हो, लगाने के बाद कम से कम उसे 15 से 20 मिनट दें। हम कंडीशनर का भी इस्तेमाल करते हैं तो 2 मिनट में अपने बालों को धो देते हैं। आप खुद करके देखना, 2 मिनट करके देखना, उससे इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता है। अगर आप कंडीशनर को 10 मिनट या 5 मिनट अपने बालों में लगे रहने दोगे ना, तब बालों की खूबसूरती देखना बहुत अच्छा, मतलब बालों पर जो इफ़ेक्ट आता है कंडीशनर का और मास्क का, कम से कम 10 से 15 मिनट बाद का आता है। तो 10 मिनट से 15-20 मिनट के लिए मैंने इस मास्क को लगाया था और उसके बाद देखिए अभी भी मैं अपने बालों में कोम नहीं करूँगी। 90% जब मेरे बाल नेचुरली ड्राई हो जाते हैं, मैं किसी ड्रायर का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। बालों में कोई भी ऐसा जो हीट देता है बालों को, उसका इस्तेमाल मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। पहले बालों को नीचे की साइड से कोम करें, देन आपने फिर ऊपर की साइड से कोम करना है। आप ऐसा करोगे ना, आपके बाल कभी नहीं झड़ेंगे। और ये चीज़ें मैंने खुद अपनी लाइफ में देखी हैं कि पहले मैं जल्दी जल्दी कोम कर लेती थी, उससे बाल मेरे बहुत ज़्यादा टूटते थे, पतले हो जाते थे। लेकिन मैं अब हर चीज़ का ध्यान रखती हूँ तो बाल काफ़ी अच्छे हो रहे हैं मेरे। तो आप भी हर चीज़ का ध्यान रखिए, अपनी बालों की खूबसूरती को बढ़ाइए। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपके बाल कभी नहीं झड़ेंगे, ये सच बात है। चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।